हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एनएसओ ओलंपियाड वर्कबुक साइंस का क्लास 5 का सॉल्व। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज मैटर एंड मटेरियल। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पार्ट 1 पहले वॉच कर लीजिए, फिर पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमने कवर किया है 11 से 20 तक के क्वेश्चन, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इतना इजी हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अमोल हैज 3 ऑब्जेक्ट। अमोल के पास 3 ऑब्जेक्ट है, P, Q एंड R। ही पुट्स P इंटू अ मेजरिंग सिलेंडर। P को उसने मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो उसमें 30 ml ऑफ वाटर, सिलेंडर विथ 30 ml ऑफ वाटर, जिसमें 30 ml वाटर है। देन ही पुट Q एंड R one by one into the same measuring cylinder as shown. Which of the object has a volume less than 30 ml? कौन से चीज़ों का वॉल्यूम जो है वो 30 ml लेस होगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के साथ वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोनों एक साथ कवर अप नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। ओके, अमोल ने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट लिया है, P, Q एंड R। ठीक है, ही पुट P को उसने एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला है विद 30 ml ऑफ वाटर, 30 ml ऑफ वाटर में डाला है। तो वो बढ़ के कितना हो गया, 50 ml हो गया, मीन्स 20 ml का डिफरेंस आ गया। ठीक है, with 30 ml of water. Then he put P, Q and R one by one into the same measuring cylinder. फिर उसने सेम मेजरिंग सिलेंडर में पहले Q डाला, तो Q डालने के बाद देखिए कितने का डिफरेंस आया है। ये 50 है, 60, 70, 80, 85 मीन्स 35 का डिफरेंस आया यहाँ पे। ठीक है, इसे डालने के बाद फिर उसने आर को डाला, आर को डालने के बाद देखिए कितने का डिफरेंस आया, 30, 100, ये 100 है, 120, 130, 135, 135 का डिफरेंस आया। ओके, वन 135 का डिफरेंस आया है। 30 ml वाटर ही है इसमें, लेकिन जब उसने सॉलिड चीज़ें डाली है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ वॉल्यूम लेस देन 30 ml। किस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो 30 ml से कम है। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट बताना है जिसका वॉल्यूम जो है वो 30 ml से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का जो वॉल्यूम है वो 30 ml से कम होगा। यहाँ पे 20 ml से राइज हुआ है, यहाँ पे 25 ml से राइज हुआ है, और यहाँ पे 135 ml से राइज हुआ है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पी एंड क्यू। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, इन द गिवन ऑप्शन अ बॉय इज लुकिंग थ्रू अ मटेरियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कौन सा ट्रांसलूसेंट मटेरियल दिखा रहा है। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलूसेंट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जिसे आप थोड़ा सा धुंधला आर पार देख सकते हैं। ओपेक मटेरियल का होता है जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है जिससे आप आर पार देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आप धुंधला उसका चेहरा देख पा रहे हैं, इट मीन्स दिस इज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, स्टडी द गिवन टेबल। मटेरियल दिया हुआ है आपको पी, क्यू, आर, वाटर प्रूफ, कंडक्ट, हीट, इलास्टिक। तो यहाँ पे P में दिया है रबर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई टू ऑफ देम। 2 चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए। रबर, तो रबर वाटर प्रूफ होता है, राइट है। कंडक्ट हीट, रॉन्ग है, बराबर है। इलास्टिसिटी, कॉपर, कॉपर हैव द इलास्टिसिटी, नो, तो ये नहीं होगा।
नाउ क्यू बोला है आपको क्यू बोला है एल्यूमिनियम वाटरप्रूफ, यस, एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट, करेक्ट, एंड इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती है, बराबर है। आर जो है वो एक वुड है, वाटरप्रूफ होता है, नो, कंडक्ट हीट, नो, इलास्टिसिटी भी नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है। तब भी पी देख लेते हैं, पी वाटरप्रूफ, वुड इज वाटरप्रूफ, नो, तो ये भी गलत है। क्यू, क्यू इज वाटरप्रूफ, आयरन वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज का करेक्टली ऑप्शन चूज करना है। टीयरिंग ऑफ अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वो फिजिकली चेंज हुआ है। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ अ पेपर is a chemical change. Cooking of a food is a chemical change. Rusting of an iron is a chemical change. And melting of a butter is a physical change. Formation of an ice, पानी से बर्फ बनना, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, वुड में केमिकल चेंजेस होंगे, तब जाके वो बर्न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 1 एंड 2। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला है डैश हैज़ अ डेफिनाइट शेप बट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कोई शेप नहीं है बट उसमें वजन है? ठीक है, हनी, ऑयल, ग्रास, टम्बरल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वजन नहीं है, इसमें वजन है लेकिन शेप भी है। ऑयल में शेप नहीं है बट वजन है। हनी में भी शेप नहीं है बट वजन है। तो ये दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे हैज़ नो डेफिनाइट शेप बट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम, उसके डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं। ओके, वेयर एज डैश हैज़ नाइदर डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम। और दूसरा जो ऑप्शन है उसका ना डेफिनाइट शेप है ना डेफिनाइट वॉल्यूम है, तो मिल्क का वॉल्यूम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन का कोई डेफिनाइट शेप नहीं है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम है, बिकॉज इट इज इन गैसियस फॉर्म। ओके, लेट्स डू द अचीवर सेक्शन हॉट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट हुआ, डज इट ब्रेक व्हेन हीट? नो। कैन बी स्ट्रेच्ड? नो। तो वो क्या हो सकता है? ना ही ब्रेक होता है गर्म होने से और ना ही स्ट्रेच्ड होता है। आयरन, वुड पैनल, आयरन रॉड एंड सिरेमिक टायर। तो इसमें से कौन सा होगा? आयरन रॉड। अब बोला है स्टार्ट, क्यों देखना है। डज इट ब्रेक व्हेन हीट? नो। कैन इट बी स्ट्रेच्ड? यस। तो सिरेमिक टाइल है, रबर ट्यूब है, रबर विंडो पैनल है, तो रबर ट्यूब, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट। डज इट ब्रेक व्हेन हीट? यस। डज इट अलाउड लाइट टू पास थ्रू इट? यस। तो ये क्या होगा? सिरेमिक टाइल होगा या विंडो पैन होगा? दोनों भी हो सकता है, सिरेमिक टाइल एंड विंडो पैन भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोला है स्टार्ट। डज इट ब्रेक व्हेन हीट? यस। एंड डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट? नो। डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इज? यस। स्पेक्टिकल, सिरेमिक टाइल लाइट पास थ्रू करने नहीं देता है, लेकिन स्पेक्टिकल जो है, लेंस जो होते हैं वो लाइट पास थ्रू करने देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। तन्मय हीटेड अ बायमेटेलिक स्ट्रिप। एक बायमेटेलिक स्ट्रिप को, ये क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर भी सॉल्व किया था पुराने वीडियोस में और वही क्वेश्चन दोबारा आया है। तन्मय ने एक बायमेटेलिक स्ट्रिप को हीट किया है जो एक्स एंड वाई है, मेटल एक्स एंड वाई है। कुछ देर के बाद वो ऑब्जर्व करता है कि वो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है।
व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मेटल वाई है, मेटल एक्स है, मेटल एक्स एक्सपैंड मोर देन मेटल वाई, क्या मेटल एक्स वाई से ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है या मेटल वाई एक्स से ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। मेटल एक्स जो है वो मेटल एक्स एक्सपैंड हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाना, एंड मेटल वाई जो है वो एक्सपैंड हुआ है और मेटल एक्स जो है वो सिकुड़ गया है, मीन्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों ही जो है वो एक्सपैंड हुए हैं, लेकिन वाई जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, let's do the question number 18. Arun performed an experiment to compare the heat conductivity of 4 different material. अरुण ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे वो हीट कंडक्टिविटी को जानना चाहता है। तो उसने 4 अलग अलग मटेरियल लिए, डिफरेंट मटेरियल, PQRS ट्रम, तो उसने एक ट्रम वैक्स बनाया है इस तरीके से, वेयर फिक्स द वैक्स, यहाँ पे उसने वैक्स फिक्स किया है और उसने क्या किया है, वैक्स ऑफ ईच मटेरियल एंड देन द मटेरियल वेर फिक्स थ्रू द कंटेनिंग हॉट वाटर में कंटेनिंग जो है उसमें उसने वो स्ट्रिप्स को लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मटेरियल PQRS टाइम टेकन, मतलब एक ड्रॉप गिरने में 5 मिनट लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है, वॉट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या इन्फर्ड कर सकते हैं। मटेरियल आर जो है इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, मटेरियल आर जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन मटेरियल एस। जाहिर सी बात है कंडक्टर ऑफ हीट होगा तभी तो इसके मतलब मोम जो है वो हर 2 मिनट में पिघल रहा है कि नहीं, फास्टर मेल्ट हो रहा है, मीन्स बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, गर्मी बहुत जल्दी कंडक्ट करता है। मटेरियल एस जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन मटेरियल आर, नो, बिकॉज ये लेट से पिघल रहा है और ये जल्दी पिघल रहा है इसका मोम। मटेरियल क्यू जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन मटेरियल पी, तो नो, क्योंकि मटेरियल पी ज़्यादा बेटर कंडक्टर है इसलिए इसका मोम बहुत जल्दी पिघल रहा है। मटेरियल पी क्यू आर एस आर इक्वली कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 मिनट में पिघलता है, ये 4, ये 5, ये 6, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम, आपको यहाँ पे वेन डायग्राम जो दिया है वो आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम, डेफिनाइट शेप सॉलिड का होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम कैन बी कॉम्प्रेस्ड, मतलब जिसे कॉम्प्रेस किया जा सकता है, इट कैन बी अ गैस। ओके, विच लेटर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और गैस को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये बोला है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड जो है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है और उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, तो जाहिर सी बात है डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम सॉलिड का होता है, तो इसे पी रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। एंड गैस जो है उसे डेफिनाइट शेप नहीं होता है बट उसे कॉम्प्रेस किया जा सकता है, मीन्स उसे ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में कॉम्प्रेस करके भरा जा सकता है, तो ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर एस लेते तो उसका डेफिनाइट शेप भी आता और ये कॉम्प्रेस्ड भी आता, टी लेते तो ये तीनों आते इसमें, वी लेंगे तो ये दोनों आएंगे इसमें, तो आर होगा इसका, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, let's do the question number 20, which is the last question. Two substance P and Q were filled in a syringe, एक syringe है जिसमें P और Q filled किया गया है और ऊपर से ये प्लगर देख रहे हैं आप, प्लगर, देन पुश्ड as shown in the diagram, फिर उसे जबरदस्ती पुश किया गया है। पुश करने के बाद इसमें क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ Q दिख रहा है, P का तो पता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली पी, P क्या हो सकता है, तो P ऑयल होगा, राइस होगा, एयर होगा, फ्लावर होगा, नहीं, P एयर होगा, क्योंकि हवा जो है वो पानी में कॉम्प्रेस कर देने के बाद भी क्या होता है, उसका जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम है वो बढ़ता नहीं है, राइट, हमने पहले ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सी होगा इसका। अब यहाँ पे क्यू क्या हो सकता है यहाँ पे पूछा है, तो जाहिर सी बात है क्यू वाटर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन होता तो ये जो प्लगर है पूरी तरीके से नीचे आ जाता, वाटर वेपर होता तो भी ऐसा होता, वो ऑक्सीजन होता तो भी ऐसा होता, सॉल्ट होता तो नहीं होता, लेकिन सॉल्ट पानी में मिक्सअप हो जाता और एयर में मिक्सअप नहीं होता, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर वाटर होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
होप सो आपको ये समझ में आया हो। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। और ये सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और आप अगर मुझे इनकरेज करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।